वेलकम स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। उससे पहले कुछ इसका बेसिक चीज समझते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि संबंध मतलब क्या होता है। ठीक है, हम पिछले पिछले प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो समुच्चय, एक ए और एक बी। ठीक है, ये दो समुच्चय है। ए के अंदर का अवयव सपोज 1 और 2 और बी के अंदर 3 और 4। ठीक है, ये दो समुच्चय दिया हुआ है जिसका अवयव 1, 2 और 3, 4 है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, यानी कि कार्तीय गुणन, तो A क्रॉस B का सेट क्या होगा, युग्म बनेगा, इसका कुछ पेयर बनेगा। ठीक है, क्या क्या बनेगा, सबसे पहले 1 का 3 और 4 के साथ, तो 1 का 3 और फिर 1 का 4 के साथ, फिर वैसे ही 2 का 3 और 4 के साथ, तो 2 का 3 और फिर 2 का 4 के साथ। तो देखिए, A क्रॉस B का अवयव कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 अवयव हुआ। अब हम इसमें कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि एक सेट का, एक समुच्चय का कितना संबंध बन सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए, हम ये चीज समझते हैं कि संबंधों की संख्या बराबर होगा इसके उप समुच्चय का। ठीक है, उप समुच्चय की संख्या से। तो देखिए, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय, ए क्रॉस बी की उप समुच्चय ए क्रॉस बी का उप समुच्चय की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमें समझना होगा कि पर्टिकुलर अगर कोई सेट है, ठीक है, जैसे कि ए क्रॉस बी ये सेट है, इसके अंदर 4 अवयव है। ठीक है, तो इसमें संबंधों की संख्या कितना होगा, तो संबंधों की संख्या बराबर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय की संख्या। तो इसका कितना उप समुच्चय बन सकता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उप समुच्चय निकालना होता है तो क्या करते हैं, 2 का पावर क्या डालते हैं, अवयवों की संख्या। तो देखिए, इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, तो इसका 16 उप समुच्चय बन सकता है, तो इसका 16 रिलेशन बनेगा, 16 संबंध बनेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन ध्यान में रखना है कि संबंधों की संख्या बराबर होता है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय की संख्या से। ठीक है, तो उप समुच्चय की संख्या और संबंधों की संख्या बराबर होगा। तो देखिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, संबंधों की संख्या, तो संबंध क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सबसेट और बराबर भी। ठीक है, देखिए, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि बराबर का साइन दिया हुआ है, तो संबंधों की संख्या जितनी होगी उतना ही उप समुच्चय की भी संख्या होगा। ठीक है, और क्या बोल सकता हूं कि सबसेट भी होगा। सबसेट मतलब क्या, जितना अवयव इसमें होगा संबंध में उतना उप समुच्चय में तो होना ही चाहिए, और वो होगा। ठीक है, तो संबंध सबसेट और बराबर होगा उप समुच्चय से। तो ये कंक्लूजन मैं लिख सकता हूं। अब देखिए, संबंध का स्टेटमेंट कैसा दिया रहेगा या कथन कैसा दिया होगा। ठीक है, ऐसे में क्या, सेट और संबंध, ठीक है, समुच्चय और संबंध में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। संबंध यानी कि कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक चीज को निकाल कर रखना। ठीक है, यानी कि छटनी करना हम समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं संबंध का। देखिए, सपोज ये x है और ये y, तो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। ये x वाला पोर्शन है, ये y वाला पोर्शन, ये x और ये y। ठीक है, ये तो a और b दिया है, तो मैं इसको डायरेक्ट a और b लिख सकता हूं, a और b। देखिए, a के अंदर क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2, b के अंदर 3 और 4। तो देखिए, ये जो डायग्राम बना है, जो चित्र बना है, उसे रेखा आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका संबंध किस प्रकार से बन सकता है, सबसे पहले 1 का 3 से बनेगा, 2 का 4 से बन सकता है, और कैसा बन सकता है, ये 1, 2, 3, 4 क्रॉस से बन सकता है, 1 का 4 से और 2 का 3 से। ठीक है, इस प्रकार से बन सकता है। अब देखिए, एक संबंध का स्टेटमेंट, कथन का उदाहरण दूं तो कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, क्या होगा, x और y, तो यहाँ पे a और b है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं a, b सच दैट। ठीक है, a और b कुछ ऐसा संबंध बना है, ऐसा रिलेशन बना है कि a और b का योग एक विषम संख्या है। तो देखिए,
इसमें छटनी हो जाता है, ठीक है, अलग से सेपरेट हो जाता है क्या, इसका अवयव। अब कौन कौन सा इस रिलेशन के अंदर आएगा, जिस ए और बी, यानी ए और बी का कुछ ऐसा युग्म जिसका योग विषम संख्या हो। तो देखिए किसका योग विषम संख्या होगा, तो हम देखते हैं, जैसे कि 1 और 3 को अगर जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, वो तो सम हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। देखिए 1 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, 1 और 4 युग्म आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग क्या होगा, 5, जो कि एक विषम है। और क्या आएगा, 2 और 3, तो 2 और 3 क्या होगा, 5, तो फिर अगेन 2 और 3, ये भी एक ऐसा अवयव है, युग्म है, जिसका योग विषम संख्या होगा। तो इस संबंध को हम आर से डिनोट करते हैं, रिलेशन से। तो इस रिलेशन का आंसर क्या हुआ, 2 अवयव आया, 2 युग्म आया, 1,4 और 2,3। तो देखिए इस पूरे से खाली इस 2 चीज को मैं अलग से निकाल सका, ठीक है, इस स्टेटमेंट, इस कथन से, ठीक है। अब एक और संबंध देख लेते हैं, जैसे कि संबंध को रिलेशन से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर देखिए a, b। देखिए अब मैं एक स्टेटमेंट, एक कथन और क्या लिख सकता हूं रिलेशन के लिए, a और b का अंतर विषम तो हो चुका है, मैं इसको सम लिख देता हूं, ठीक है, सम संख्या है। तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, a और b का अंतर सम संख्या, तो कौन कौन सा युग्म आएगा, तो जिसका अंतर यानी कि माइनस करने पर एक सम संख्या दे। तो देखिए 1 में 3 घटा दूंगा, कितना बचेगा, -2, तो -2 तो सम संख्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 और 3, ये पहला युग्म हो गया। दूसरा क्या होगा, 2 में से 4 घटा दूंगा, कितना बचेगा, -2, तो ये भी एक सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 2,4। तो ये 2 अवयव, 2 युग्म ऐसा आया जो इस रिलेशन के स्टेटमेंट, कथन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो समझ में आया कि संबंध यानी रिलेशन किस काम में आता है, पूरे अवयव में से कुछ अवयव को अलग से छांट कर लिखना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, जिसमें a और b का योग विषम संख्या हो, और इसमें क्या क्या है, जिसमें a और b का अंतर सम संख्या हो। देखिए यहां पे a और b ना लिखकर x और y लिखेंगे, क्यों, देखिए ये जो a और b है वो तो पूरा सेट है, समुच्चय है, और हम जो रिलेशन बनाते हैं वो पूरा सेट का नहीं बल्कि सेट के एलिमेंट्स, अवयव का बनाते हैं। तो इसके अंदर जो भी अवयव है उसको मान के चलते a ऑफ x है, ठीक है, यानी कि a समुच्चय का x, ये 1 और 2, तो x के अंदर 1 और 2 आ रहा है जो कि उसका अवयव है, ठीक है, और इसका अवयव 3 और 4 है, तो इसको मैं मान के चलता हूं b ऑफ y, ठीक है। तो रिलेशन जो बनेगा, संबंध, वो सेट का नहीं, समुच्चय का नहीं, a और b का नहीं बनेगा, वो बनेगा x और y, ठीक है। तो x, y लिख सकता हूं, एक नहीं, इसका एलिमेंट यानी कि अवयव x और y लिखूंगा, ठीक है। x के अंदर a का पूरा अवयव आएगा और y के अंदर b का अवयव आएगा, ठीक है। तो a b ना लिखते हुए इसको मैं x और y लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये समझ में आया। देखिए इसका बहुत सा एग्जांपल हो सकता है, मैं सिर्फ 2-2 अवयव का इसलिए एग्जांपल लिया हूं क्योंकि ये इजी पड़ेगा समझने में, ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज है, या तो एक स्ट्रेट सीधा रिलेशन बनाएगा या तो क्रॉस रिलेशन बनाएगा। अगर यही अवयव की संख्या अगर मैं बढ़ा देता तो ज्यादा रिलेशन बनता, ज्यादा संबंध बनता, तो फिर उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूं ताकि समझ में आए। और ये जो उपसमुच्चय लिखा हूं उसको मैं कार्तीय गुणन भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि देखिए उपसमुच्चय इसके अंदर जो भी आएगा वो बराबर ही होगा कार्तीय गुणन से, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन के अंदर जितना भी अवयव आएगा, देखिए जैसे कि ये कार्तीय गुणन हुआ है, जितना भी अवयव आया उतना रिलेशन बना है, ठीक है, उतना संबंध बना है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 अवयव आए, तो देखिए 1 2 3 4, 4 संबंध बने, तो मैं लिख सकता हूं कि संबंध सबसेट होगा या बराबर भी हो सकता है कार्तीय गुणन से, तो यहां कार्तीय गुणन लिखना भी सही होगा। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं प्रांत, परिसर और सहप्रांत का मतलब क्या होता है, किसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए 2 सेट लेता हूं P और Q, ठीक है। तो पहला सेट है P और दूसरा सेट यानी कि समुच्चय है Q। तो P के अंदर कोई अल्फाबेट है, ठीक है, जैसे कि इसका अवयव कोई अल्फाबेट है स्मॉल, जैसे कि C हो गया, M हो गया, H हो गया, R हो गया, ठीक है, ये सभी P का अवयव है। अब सेट Q यानी कि समुच्चय Q के अंदर कोई स्टेट का नाम है, जैसे कि मैं मान के चलता हूं छत्तीसगढ़,
चंडीगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, और जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और एक लास्ट और ले लेता हूं राजस्थान यानी कि आरजे। ठीक है, तो देखिए दो सेट है, दो समुच्चय मेरे पास। P के अंदर CMHR है और Q के अंदर छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान। ठीक है, ये सब है। तो देखिए अब इसके अंदर से हमें प्रांत, परिसर और सह प्रांत का मतलब दिखाना है। ठीक है, कि होता क्या है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर दो सेट दिया है PQ तो उसका हमें रिलेशन दिया होगा संबंध, उसी से तो हमारा छटनी होता है। ठीक है, कि कौन सा स्पेसिफिक, कौन सा युग्म को निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक रिलेशन दिया होगा R, जो जिसको बोलते हैं संबंध। ठीक है, तो संबंध दिया होगा। अब देखिए ये P के जितने भी एलिमेंट है, अवयव है, उसे मैं X मान के चलूंगा, और Q का जितना भी अवयव है उसे मैं Y मानकर चलूंगा। ठीक है, तो ये जितना भी दिया वो P ऑफ X है और ये Q ऑफ Y है। इसका मतलब X बिलोंग करेगा P से और Y बिलोंग करेगा Q से। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए एक संबंध लेता हूं। ठीक है, एक रिलेशन, जैसे कि X और Y ये दो एलिमेंट्स है, इसके अंदर अवयव है, तो X, Y सच दैट कि X ये जो लेटर स्टार्ट हो रहे हैं वो Y का प्रथम अक्षर, ठीक है, फर्स्ट लेटर ये मानकर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि X Y का प्रथम अक्षर है। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, X क्या होगा, प्रथम अक्षर होगा किसका, Y का, उसका हमें युग्म बनाना है। तो देखिए क्या बना सकते हैं, सबसे पहले इसको हम एरो डायग्राम यानी कि तीर आरेख से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, ये पूरा सेट P है, तो ये P है, और इसके अंदर का एलिमेंट क्या है, X, तो P ऑफ X मानकर चलता हूं, और ये क्या है, Q है सेट, और जिसमें इसका एलिमेंट अवयव क्या है, Y, तो Q ऑफ Y मानकर चलता हूं। देखिए इसके अंदर का एलिमेंट क्या है, CMHR X। ठीक है, सॉरी X नहीं है, CMHR है। इसके अंदर देखिए Q के अंदर क्या है, छत्तीसगढ़, फिर क्या है, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, इसको मैं MH लिख लेता हूं, हरियाणा, दिल्ली, DL लिख लेता हूं, MP, और राजस्थान RJ। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया रिलेशन संबंध में कि X Y का प्रथम अक्षर है। तो देखिए Y में उसका प्रथम अक्षर X में होना चाहिए। ठीक है, तो C से क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, ये छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये तो हो गया C के लिए। M से क्या हो रहा है, महाराष्ट्र, तो इससे युग्म बनाएगा ये। H से हरियाणा, तो इससे बनाएगा। R से कोई और है क्या जो R से इसका रिलेशन बना सके, युग्म बना सके, तो देखिए R से कोई सा भी स्टेट का नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो R किसी से भी संबंध नहीं बनाएगा। ठीक है, तो एरो नहीं जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे हम रिलेशन के अंदर कितना युग्म आएगा वो लिखते हैं। तो R बराबर, देखिए क्या क्या हो जाएगा, C के साथ चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ ये दोनों बना रहे हैं, तो इसका युग्म क्या बन जाएगा, देखिए C कॉमा छत्तीसगढ़ को मैं CG लिख लेता हूं। ठीक है, और फिर C कॉमा चंडीगढ़, ये C का हो गया। अब M MH के साथ बना रहे हैं, तो M कॉमा MH, फिर देखिए H हरियाणा के साथ, तो क्या हो जाएगा H, ये सब स्मॉल में, तो इसको स्मॉल में करता हूं, H कॉमा हरियाणा। अब देखिए और कोई सा युग्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्योंकि R से कोई सा भी लेटर इसका स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई सा भी स्टेट का, तो ये किसी के साथ युग्म नहीं बनाएगा। तो 1 2 3 4 ये 4 युग्म, 4 पेयर ऐसा आया जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता था। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक है, अब समझते हैं इसमें से प्रांत यानी कि डोमेन, परिसर यानी कि रेंज, और सह प्रांत यानी कि कोडोमेन किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रांत में। तो R का प्रांत, देखिए डोमेन किसे बोलते हैं, जो भी इसके अंदर X रहता है ना उसे हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जिसका युग्म बनता है। तो देखिए किसका इसका युग्म बना है, C M और H का, लेकिन R का नहीं बना है, तो R को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये बात हमें समझना होगा।
तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले CMH ऐसा है जो पेयर बना रहा है, युग्म बना रहा है, तो ये सब प्रांत में आता है यानी कि डोमेन। तो C,M,H ये होता है R का प्रांत, ठीक है, यानी कि डोमेन। अब देखते हैं रेंज। रेंज किसे बोलते हैं? परिसर। तो R का परिसर, रेंज यानी कि जो टारगेट हुआ है युग्म बनने के लिए, कौन कौन सा टारगेट हुआ है? छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, तो वो आ जाएगा परिसर के अंदर यानी कि रेंज के अंदर, ठीक है। और जो इसके साथ पेयर नहीं बना है वो नहीं आएगा। समझ में? देखिए प्रांत में जिसका जिसका युग्म बनने के लिए गया है, ठीक है, और परिसर में जिसका जिसमें युग्म बना है, ठीक है, जिसका जिसका युग्म बना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले CG छत्तीसगढ़, फिर चंडीगढ़, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, तो ये सब आ जाएगा रेंज के अंदर, परिसर के अंदर। अब क्या बच गया? कोडोमेन यानी कि सहप्रांत। तो देखिए R का सहप्रांत, देखिए सहप्रांत मतलब क्या होगा? ये पूरा होगा, ठीक है, यानी कि जो जो टारगेट के लिए हमारे पास उपलब्ध था, अवेलेबल था, ठीक है, तो ये तो था ही, लेकिन ये भी था, भले इसका युग्म नहीं बना, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन इसको भी हमें लेना होगा सहप्रांत यानी कि कोडोमेन के अंदर। तो क्या आ जाएगा? ये पूरा Y, ठीक है, ये पूरा Y आ जाएगा, Y का सेट Q का एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए समुच्चय Q का अवयव क्या क्या दिए? सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर चंडीगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, MP और राजस्थान, ठीक है। तो ये हो जाएगा R का प्रांत, R का परिसर और R का सहप्रांत। अब देखिए यही सभी चीजों को हम प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे।